तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो राबड़ी देवी से सीबीआई की टीम पूछताछ की और डीआईजी के नेतृत्व में 8 से 9 अधिकारियों की टीम राबड़ी आवास पहुंची और पूछताछ की राबड़ी देवी से। और इस दौरान राबड़ी देवी से भी पूछताछ कर फिर टीम के लोग बाहर निकल गए और सीबीआई की कार्रवाई पर तेजस्वी यादव ने आपत्ति जताई और कहा कि बीजेपी का विरोध करने पर छापेमारी होना स्वाभाविक है, पूछताछ होना स्वाभाविक है। उन्होंने सीबीआई को सलाह दी है कि उनके आवास में ही सीबीआई दफ्तर खोल ले, बार बार आने जाने से सरकारी पैसा खर्चा होता है। उन्होंने कहा कि रेलवे को लालू प्रसाद ने ही फायदा दिलाया था, कोई भी मंत्री किसी को सीधे तौर पर नौकरी नहीं दे सकता है। मैं मानता हूं कि भारत की जो सरकार है वो अघोषित आपातकाल के तरफ देश को ले जा रहा है। जहां तक आप सभी लोग को मालूम है कि पिछले 2-3 सालों में राबड़ी जी के आवास पर कई मर्तबा सीबीआई के द्वारा छापे, इनकम टैक्स या सीबीआई के द्वारा छापे मारे जा चुके हैं। और जहां तक सभी को मालूम है कि अभी तक वहां से कुछ भी बरामदगी पिछले कई छापों में नहीं हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केवल महागठबंधन की सरकार को अस्थिर करने के लिए और देश में विपक्ष की एकता को तोड़ने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भारत सरकार इस तरह के जांच करा रही है, हथकंडे अपना रही है। हम लोग इसकी कठोर आलोचना करते हैं कि जमीन के बदले जो नौकरी है उसको लेकर के छापेमारी हो रही है। छापेमारी जो है इसकी जरूरत क्या है भाई? मान लीजिए सारा आप जो है इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके बारे में, ये फलाने से जमीन लिया, फलाने को नौकरी मिला, तो उसके लिए छापेमारी की क्या जरूरत है? सिवा इसके कि आप चाहते हैं कि हम लालू यादव को किसी तरह से ह्यूमिलिएट करें। और ये जो पूर्णिया की रैली हमारी हुई, मैंने रैली में जो अपार जन समर्थन दिखाई दिया उसकी एक घबराहट है। और उसमें लालू यादव का जो भाषण हुआ, वीडियो पर भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगली दफा उखाड़ फेंकना है, ये उसी का नतीजा है। ये देखिए, अंदर कुछ नहीं, मझक्का रुआ लोग समझिला, मझक्का ये शादी ब्याह में हुएला मझक्का, वही मझक्का हुआ था। अब भला बताइए, कर्नाटका में भाजपा के नेता के यहाँ 10 करोड़ रुपया पकड़ाया और रेड कहाँ हो रहा है? 10 में। तो भाई देखिए, ये तो विचित्र हालत है इस देश का कि जहां 10 करोड़ पकड़ाया कर्नाटका में भाजपा नेता के यहाँ, तो उसके यहाँ रेड नहीं हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है भाई जांच? कहाँ पे हो रहा है पूछताछ? तो 10 नंबर में हो रहा है। तो देखिए, घुमा फिरा करके जो मामला है वो हमारे लीडर अभी जस्ट बयान दिए हैं कि ये 2024 का है। और हमारे लीडर ने तो ये भी कहा है कि आप क्यों इतना मेहनत करते हैं, हर एक 2 महीना पे आपको आना पड़ता है, आप यहीं पे कोई कार्यालय खोल लीजिए और हम भी उनको सुझाव देंगे। जिस तरह का उनका रवैया और दिन पर दिन वो अपना क्रेडिबिलिटी खोता जा रहा है, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, आप लोग भी जानते हैं कि पूरे देश में उसी जगह में रेड होता है जो उनके विरोधी पार्टी के लोग होते हैं। आज तक कभी सुने हैं कि किसी भी बीजेपी नेता के यहाँ रेड हुआ हो? तो देखिए, आज देश की एक एक जनता जान चुकी है कि आज इनकम टैक्स हो, ईडी हो, चाहे आपका ये सीबीआई हो, यह बदले की भावना के साथ कार्य करती है। और दिन पर दिन इसकी क्रेडिबिलिटी इतना खराब होते जा रहा है आम पब्लिक में कि अब सीबीआई को बहुत भारी चीज नहीं लेता है। एक समय वो भी देखे होंगे जब सीबीआई का पहला रेड हुआ तो कितना बड़ा बवाल मचा, और आज सीबीआई कहीं आती है और जाती है, लगता है कि होली मिलन करने के लिए आई है। से आप आ रहे हैं, अंदर की कुछ खबर दीजिए, कितने लोग हैं? अरे भाई, कितने अधिकारी हैं तो आप लोग भी जान रहे हैं, 8-9 अधिकारी हैं। डीआईजी के नेतृत्व में पूछताछ हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। अरे भाई वहीं बैठे हुए नहीं, अरे निकल मेरा माइक छोड़ो। हो गया भाई, इस प्रकार से है, जो कारनामे आपने किए हैं उन कारनामों की सजा तो मिलेगी। और वो कारनामों का जो आवेदन कोई और नहीं, शिवानंद तिवारी और ललन सिंह जैसे व्यक्ति ने लगाया था। तो अब पीड़ा क्यों हो रही है?
जिन्होंने आवेदन लगाया और जिनके आधार पर जांच चली और जांच के बाद कार्रवाई हो रही है, तो पीड़ा आपको हो रही है तो ललन सिंह जी से पूछिए, शिवानंद तिवारी जी से पूछिए क्यों पीड़ा हो रही है, जांच तो होगी। सिवाय प्रताड़ना और प्रताड़ित करने के लिए जो कोई भी इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, सही बात बोलेगा, जनता को सही बात बताएगा, उसके घर पे एजेंसियों का दुरुपयोग होगा। और सीधे चौथे न्यूज रूम, जहां हमारे संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। अशोक जी से जानते हैं। अशोक जी, राबड़ी देवी से सीबीआई की टीम ने पूछताछ की, कई घंटों पूछताछ चली, जिसमें 8 से 9 की संख्या में यानी बड़े अधिकारी इस पूछताछ के दौरान शामिल रहे। तो इसमें बात करें तो क्या कौन कौन से बड़े अधिकारी, किस किस रैंक के अधिकारी थे पूछताछ के दौरान? करिश्मा, सबसे पहले तो ये बड़ी बात है कि सीबीआई की टीम ने आज राबड़ी देवी से पूछताछ की है जी। आज यूँ ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है, लेकिन यह छापेमारी नहीं थी, यह पूछताछ थी। असल में ये मामला 2004 से लेकर 2009 के बीच का मामला है, जब तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के जब भारत सरकार के रेल मंत्री थे, तो उस समय उनके द्वारा जो नियुक्ति की गई थी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में जो नौकरी दी गई थी, उसमें सीबीआई का आरोप है कि उसके ज़मीन के बदले उन्होंने नौकरी दी थी। और यह आरोप एक तरह से कहिए कि लालू प्रसाद यादव पर लगा था, और इसकी जांच का आदेश 2009 से 2014 के बीच में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने दी थी, और उसी समय से इसकी जांच की जा रही है। लेकिन यह मामला लगभग ठंडा पड़ चुका था, लेकिन फिर भी पिछले सप्ताह यूँ कह लीजिए कि यह मामला फिर आगे आया सामने में, और सीबीआई ने एक तरह से इस केस को फिर से खोला है, और कोर्ट ने सम्मन भी जारी किया था। 15 मार्च को राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव समेत अन्य जो लगभग आधा दर्जन और इसके आरोपी हैं, उनको सीबीआई कोर्ट ने सम्मन जारी किया है, और उस आधार पर ही सीबीआई ने राबड़ी देवी से पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था। लेकिन जो जानकारी मिली है, और सीबीआई ने भी इसे स्पष्ट किया है कि राबड़ी देवी ने दिल्ली जाने में असमर्थता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में सीबीआई की टीम आज पटना पहुंची, और उन्होंने राबड़ी देवी से उनके आवास पर मुलाकात करके उनसे पूछताछ की है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक डीआईजी एक रैंक के एक सीबीआई अधिकारी के साथ अन्य 8 या 9 की संख्या में अधिकारी थे, और उन लोगों ने राबड़ी देवी से लगभग 3 घंटे से ज़्यादा समय तक पूछताछ की है, और फिर सीबीआई की टीम बाहर निकल गई है। जो जानकारी हमें मिली है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल सीबीआई की टीम राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात करेगी और उनसे भी पूछताछ करेगी। लालू प्रसाद यादव अभी सिंगापुर से लौटे हैं अपना किडनी ट्रांसप्लांट करा करके, और वो अभी कोर्ट जाने में असमर्थ हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है। इसलिए सीबीआई की टीम उनकी बेटी जो राज्यसभा की सदस्य हैं मीसा भारती के आवास पर दिल्ली जाएगी, और कल ऐसी जानकारी मिली है कि सीबीआई की टीम राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी बातचीत करेगी, उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि इस पूछताछ को लेकर के सीबीआई ने आखिर यह वक्त क्यों चुना। होली के ठीक पहले सीबीआई की टीम आती है और लगभग 5 घंटे तक राबड़ी देवी के आवास पर रुकती है, उनसे पूछताछ करती है। इसके कहीं न कहीं राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, सियासत हो रही है। और जैसा कि आपने सुना कि लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के पार्टी के जो नेता हैं, जो समर्थक हैं, वो यह मान रहे हैं कि सीबीआई उन्हें बेवजह परेशान कर रही है। और यही वजह है कि तेजस्वी प्रसाद यादव हों, चाहे शिवानंद तिवारी हों, या सुनील सिंह हो, या अन्य कोई नेता हो, उन लोगों ने आरोप लगाया है कि सीबीआई जानबूझ करके विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है। और इसके पीछे वजह ये बता रहे हैं कि दिनों दिन लालू प्रसाद यादव की पार्टी, तेजस्वी प्रसाद यादव की राजनीतिक हैसियत बढ़ती जा रही है। महागठबंधन बिहार में बन जाने से बीजेपी बैकफुट पर आ चुकी है। इसलिए बीजेपी के जो नेतृत्व है, यानी कि केंद्र सरकार में जो बैठे लोग हैं, वो जानबूझ करके इसे तबाह कर रही है। अब तो राबड़ी देवी के वकील भी निकल चुके हैं बाहर। उन्होंने खुद भी कहा है कि यह आज की जो है सो सीबीआई की टीम जो आई थी, उसने सिर्फ पूछताछ की है, कोई जांच नहीं हुई है। तो ये से साफ जाहिर है, और उन्होंने ये संकेत भी साफ तौर पर दे दिया है कि राबड़ी देवी से समय लेकर के ही सीबीआई की टीम आई है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सीबीआई
को जो साक्ष्य चाहिए, चूंकि उसके पास जो साक्ष्य जी। है उस आधार पर वह राबड़ी देवी से उसने पूछताछ की होगी। और इस केस में राबड़ी देवी की कितनी संलिप्तता है, यानी कि राबड़ी देवी इस केस के बारे में कितनी जानकारी रखती हैं, उनकी कितनी भागीदारी है, उससे संबंधित उनसे पूछताछ हुई है। सीबीआई की टीम भी वापस लौट चुकी है और राबड़ी बिल्कुल देवी भी अशोक जी, विधान सीबीआई परिषद की लौट टीम चुकी है। वापस जी। लौट गई, लेकिन जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चल रहे इस वक्त, और ऐसे में सीबीआई की एक्शन पर इसको सियासी मायने क्या निकाले जाए, कि इसको किस नजरिए से देखा जाए, क्योंकि सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। बीजेपी और आरजेडी के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। आरजेडी का कहना है कि सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बीजेपी का कहना है कि जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, सीबीआई की टीम भले ही पूछताछ के लिए आई हो, लेकिन आरजेडी भी इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है और इससे वो चूक नहीं रही है। आरजेडी अपने समर्थकों को, अपने नेताओं को, अपने मतदाताओं को यह संदेश देना चाहती है कि चूंकि वो लगातार बीजेपी का विरोध उसके नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव या राबड़ी देवी करते रहे हैं, इसलिए उनको फंसाया जा रहा है। इसलिए उसको एक तरह से कही कि राजनीतिक रंग देने की भी कोई कमी नहीं रख रही है आरजेडी। लेकिन बीजेपी को भी यह मौका मिला है कि बीजेपी ने जो पलटवार किया, आप अगर गौर करें तो बीजेपी के नेताओं ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, और उन्होंने कहा है कि जिस समय लालू प्रसाद यादव पर यह मुकदमा हुआ था उस समय केंद्र में न बीजेपी की सरकार थी और न बीजेपी इसमें कहीं थी। तो इस तरह से कहिए कि इसके राजनीतिक संदेश जो भी हों, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि होली के पहले कभी लालू प्रसाद यादव का होली समूचे देश में चर्चित था। होली कुर्ता फाड़ होली उनकी काफी चर्चित थी। लेकिन ठीक उसी होली के ठीक पहले, जबकि पिछले 10 अगस्त को लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी फिर से महागठबंधन की सरकार में शामिल हुई हैं। नीतीश कैबिनेट में तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव, उनके दोनों बेटे शामिल हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं और वन पर्यावरण मंत्री हैं। इसके अलावे पूरी मजबूती के साथ आरजेडी इस कैबिनेट में है। लेकिन उसके ठीक पहले ये होली का रंग में भंग डाल जाना, उसका बदरंग हो जाना, ये कह सकते हैं आरजेडी समर्थकों के लिए, आरजेडी नेताओं के लिए है। आरजेडी नेताओं के लिए और खास करके जो आम जनता है उसे यह पता नहीं है कि राबड़ी देवी ने खुद समय दिया है, सीबीआई की टीम खुद आई है उनसे पूछताछ करने के लिए, लेकिन इसका राजनीतिक संदेश ये गया है कि होली पर्व को खराब करने के लिए भी सीबीआई ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और इसी का राजनीतिक लाभ तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके समर्थक लेना चाहते हैं। करिश्मा, बिल्कुल, तो सही कहा आपने, समर्थकों में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि आज जिस तरीके से सीबीआई ने एक्शन लिया है, राबड़ी देवी से पूछताछ की। राबिया वासवे, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए।